जय श्री राम दोस्तों। आज मैं अगर किसी की कुंडली में सूर्य 12वें भाव में उपस्थित हो तो कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है उसके बारे में बोल रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं वैदिक ज्योतिष के अंदर प्रथम भाव से कुंडली शुरू होती है और द्वादश भाव में समाप्त होती है। तो वैदिक ज्योतिष में प्रथम भाव आरंभ और जन्म का प्रतिनिधित्व करता है और जबकि द्वादश भाव जीवन चक्र को पूरा हो करता है और अंत का प्रतिनिधित्व भी करता है। द्वादश भाव एकांत और मुक्ति का प्रतीक है। यह वैराग्य का भाव भी है। जब सूर्य द्वादश भाव में स्थित होता है तो जातक अधिक विचारशील होता है और चेतना के गहन क्षेत्रों से उसका संबंध यानी गहरा संबंध होता है। उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने की भी संभावना होती है। द्वादश भाव अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और यहाँ सूर्य ध्यान, योग, आत्मा खोज के अन्य रूपों जैसे आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति संभावित झुकाव का संकेत दे सकता है। यह स्थिति अंतर्ज्ञान और मानसिक क्षमताओं को भी, या आप ये कह सकते हैं स्थिति ज्ञान या अंतर्ज्ञान मानसिक क्षमताओं को भी बढ़ा सकती है, जिससे सूक्ष्म ऊर्जाओं के बारे में अधिक जागरूकता और अदृश्य क्षेत्रों का भी जुड़ाव हो सकता है। द्वादश भाव में छिपे हुए शत्रुओं और अप्रायश्चित स्रोतों से आने वाली चुनौतियों का भी प्रतिनिधित्व करता है, खासकर वित्तीय मामलों और विदेश यात्राओं में। आम तौर पर मैंने ऐसा देखा है, जैसे कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो CEO या COO चीफ ऑपरेटिंग ऑपरेशंस होते हैं ऑफिसर्स होते हैं या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, उनका सूर्य जो है 12वें भाव में या सूर्य जो है मीन राशि में अक्सर देखने को मिल जाता है, क्योंकि ऐसे जातकों को धन, सरकार, इन सब के डॉक्यूमेंट से बहुत ज़्यादा टैक्सेस से बहुत ज़्यादा आपस में संबंध रखना पड़ता है या कोरिलेट करना पड़ता है। तो इसलिए इन लोगों के कुंडली में ये चीज़ प्रमुख रूप से देखी गई है। 12वें भाव में सूर्य वाले जातक सन की आत्म केंद्रित होने की संभावना भी रखते हैं। ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये अगर अपने पे एक सेंट्रिक या सेल्फ सेंटर्ड होंगे तो इनकी प्रोग्रेस में वो हिंड्रेंस हो सकती है। लेकिन क्योंकि 12वां भाव डिसीजन टेकिंग भाव है, चीफ जो होते हैं ऑफिसर्स लेवल के लोग होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं, तो इसलिए ये कभी कभी सन की और आत्म केंद्रित भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये अक्सर दो परस्पर विरोधी इच्छाओं में फंसे रहते हैं, यानी इनका जो एक है जो समाज के साथ और एक परिवार के साथ चलने की जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा इनके जीवन में बना रहता है। सूर्य का 12वें भाव के अनुसार संसार को त्याग देने का जैसा कदम अचानक नहीं उठता है। ये